प्रणाम, नमस्कार। मैं सीमा सिंह, आपकी संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम चित्र पदानी 1, 2, 3 सीखेंगे। चित्र पदानी का अर्थ होता है चित्र द्वारा दर्शाता शब्द। चित्र के द्वारा हमें सीखना होता है कि जो चित्र दिया है उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं। चित्र पदानी 1 में पुल्लिंग शब्द विशेष जानेंगे। जिस शब्द में विसर्ग लगता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक शब्द, जिसमें पुरुष जाति का बोध देता है, उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब हम चित्र पदानी 1 में दिए गए वस्तुओं का संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग से समझेंगे। अकारांत पुल्लिंग यानी जिसके अंत में अ आता है उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। चलिए चित्र पदानी 1 सीखते हैं। आसन दह कुर्सी चेयर, शूतः बैग, पत्र भारः पेपर वेट, समीकरः स्त्री आयरन, भ्रमण भाषः मोबाइल, पर्वतः माउंटेन पहाड़, पर्यंकः पलंग कॉट, कटः मैट, दंडदीपः ट्यूबलाइट, पादपः पेड़ ट्री, चषकः ग्लास, कंदुकः बॉल। अब हम चित्र पदानी 2 में दी गई वस्तुओं का स्त्रीलिंग नाम जानेंगे और संस्कृत में सीखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। यहाँ चित्र पदानी 2 में दिए गए शब्द के अंत में आ प्रत्यय यानी आ स्वर आता है, उसे आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का अर्थ होता है शब्दों के जो रूप स्त्री जाति का बोध कराता है तथा जिसके अंत में अधिकांश आ स्वर आता है उसे आकारांत शब्द कहते हैं। चलिए चित्र पदानी 2 सीखते हैं। नौका यानी नाव, बोट। रंधिका मतलब पंचिंग मशीन। पत्र पेटिका मतलब लेटर बॉक्स। वृक्ष याशिका यानी गिलहरी स्क्विरल। अग्नि पेटिका मैच बॉक्स। सूचिका यानी सुई निडल। जपमाला रोजरी। तुला यानी तराजू बैलेंस। सम्मा जरनी यानी झाड़ू ब्रूम। योजनी स्टेपलर। निश्रेणीः यानी सीढ़ी लैडर। चित्र पदानी 3। बच्चों, अब हम चित्र पदानी 3 में नपुंसक लिंग यानी शब्दों के जो रूप हैं वो ना तो पुल्लिंग और ना ही स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं, बल्कि वो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। और उसके अंत में हलंत म लगाते हैं, उसे अकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं। अब हम चित्र द्वारा जानते हैं। युतकम शर्ट। उपनेत्रम स्पेक्टिकल्स। कंगटम यानी कॉम कंघी। अर्गलम स्टॉपर। पर्णम लीफ यानी पत्ता। आम्रफलम यानी मैंगो आम। शंगनकम कंप्यूटर। द्वारम डोर। फेनकम साबुन सोप। वातायनम विंडो खिड़की। बच्चों,
आपने चित्र पदानी 1, 2 और 3 ये आपने संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में चित्र को देखकर आपको पता चल गया कि क्या बोलते हैं। चित्र को पहचानना जान गए। अब बच्चों आप इन सबको चित्र पदानी 1, 2 और 3 ये सब आपको आपके नोटबुक में लिखना है 5 टाइम। ओके।